भगवान ने देखा देवराज इंद्र को अहंकार हो गया है, तो जिसका अहंकार बढ़ जाता है फिर भगवान उसका घटाते हैं, बहुत अच्छे तरह से घटा देते हैं। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव सन गोपा निंद्रयाग कृतोद्यमान। भगवान श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन देखा कि बड़े कचौड़ी पकौड़ी पुआ खीर और बड़ी सब व्यवस्था हो रही। अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। सब जानते हुए भी अनजान बन करके नंद बाबा के पास गए और विनय पूर्वक कहा, बाबा ये सब बूढ़े बूढ़े ब्रजवासी वहां भी बैठे थे, ये सब लोग कौन सा उत्सव आ गया कि आज घर घर में पकवान बन रहे हैं, सब बड़ा भोग तैयार हो रहा है, ये कौन सा उत्सव है और इसका फल क्या है और किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं? बाबा आप मुझे अवश्य बताइए। देखो मेरे आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं और ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष हैं उनको हृदय से यदि जो अपना मानते हैं तो सब बातें बता देते हैं, छुपाते नहीं हैं। जिनकी दृष्टि में अपने पराये का भेद नहीं है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है न उदासीन, तो छिपाने की कोई बात नहीं रहती। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि क्या उत्सव हो रहा है। बाबा ये मनुष्य समझे बेसमझे अनेक प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। मुझे लगता है समझ बूझकर यदि कर्मानुष्ठान किया जाए तो ज्यादा लाभ मिले, बेसमझी से लाभ नहीं मिलता। अतः इस समय आप लोग कौन सा क्रिया योग करने जा रहे हैं, ये शास्त्र सम्मत है या लोक सम्मत है? मैं जानना चाहता हूं, आप कृपा करके बताइए। नंद बाबा ने कहा, लाला ये भगवान इंद्र की पूजा की व्यवस्था हो रही। भगवान इंद्र मेघों के स्वामी हैं और समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाला जल मेघ बरसाते हैं। मेरे प्यारे लाला, हम समस्त ब्रजवासी उन्हीं देवराज इंद्र की पूजा की व्यवस्था कर रहे। इंद्र यज्ञ, इंद्र याग, इन्हीं सामग्रियों से भगवान इंद्र का पूजन करेंगे, क्योंकि वही वर्षा करते हैं, उसी से घास तृण आदि, उसी से हमारी गौओं का हमारा पालन पोषण होता है। शास्त्र भी कहता है यज्ञ से बचे हुए अन्न से जो सेवन किया जाता है उससे धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की पूर्ति होती है। तो किसान आदि की, गौचारण आदि की वृत्ति तो वर्षा से ही पूर्ण होती, इसलिए हमारे भगवान देवराज इंद्र हैं और यह कुल परंपरा से चला रहा है। कुल परंपरागत चला आने वाला उत्सव या पूजन काम लोभ भय अथवा द्वेष से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परंपरागत है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि का शासन करने वाले श्री कृष्ण चंद्रजू नंद बाबा और ब्रजवासियों से बात सुनी और मन ही मन विचार किया, देवराज इंद्र तुम्हारे अभिमान को मैं चूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम्हें गर्व हो गया कि मैं त्रिभुवन पति हूं। भगवान ने कहा, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म के अनुसार ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय मिलता है, मंगल मिलता है, अमंगल मिलता है। भाई ये बिल्कुल बात भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जो बोल रहे हैं। अब इसी में किसी का जंतुर क्या करेगा, हमें किसी का किसी भी तरह का छूछा क्या करेगा। कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सारा खेल इस मन का है। एक आदमी को जो तुम अच्छा समझते हो बुद्धिमान, 10-20 लोग केवल तैयार हो जाओ अलग अलग। राधे श्याम, तुम्हें दिमाग में कुछ हो गया क्या? नहीं, कुछ लक्षण तो ऐसे लगते हैं कि खसक गए हो, मतलब थोड़ा पागल हो गए। आगे फिर तीसरा मिला, ऐसे 10 दिन करो, दंडवत। यार कुछ समझ दिमाग में हो गया, उसको लगने लगेगा मेरा दिमाग खराब होने लगा क्या। जैसा हमारे सामने दृश्य होता है, जैसी बातें होती हैं, वो हमें महसूस होने लगता है। ये केवल मनोयोग है। नहीं, एक आदमी श्री राघवाश्रम स्वामी जी जो आते थे, वो बता रहे थे कि एक आदमी को डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। उसने भोजन छोड़ दिया, इसी चिंता में एकदम सूख गए। स्वामी जी गए तो घर वालों ने बताया कि यह हालत है इनकी, डॉक्टर ने कह दिया होगा कोई रोग। स्वामी जी बड़े विवेकी, बहुत विवेकी थे, बहुत विवेकी, बड़े ही तपस्वी भजलानंदी। उन्होंने कहा मैं हस्तरेखा देखना जानता हूं, तुम मुझे दिखाओगे? उसे विश्वास था, दिखा। बोले वो डॉक्टर ने जो कहा था सही था, लेकिन वो समय निकल गया। बड़े विवेक से मारा कि डॉक्टर की बात अगर हम झूठी कहेंगे तो। उनका डॉक्टर ने जो कहा था वो सही कहा था, लेकिन वो समय निकल गया। अब तुम सब बोले सही, बोले हाँ, बोले खाओ, अरे भोजन करो, तुम सब ठीक। वो मरणासन में पड़ा था। मनोयोग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। देखो मनोयोग से हम प्रसन्न है ना, देखो शरीर बड़ा रोगी, बड़ा कष्टप्रद है, लेकिन आनंद है। मनोयोग कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म का सारा प्रभाव होता है। कुछ किसी का छूछा जादू मंत्र कुछ नहीं करेगा। जैसे मानो हम तुम्हारे मन की बात जान गए, हम अपने मन की 24 घंटा की बात जानते तो कुछ नहीं संभाल पा रहे। तुम हमारे 2 मिनट की बात जान गए तो क्या संभाल दोगे? कोई संभाल देगा? कोई संभला? भगवान की बात। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अस्ति चेदीश्वर कश्चित। इसमें क्या करेगा ईश्वर? कोई भी हो, देवराज इंद्र हो, लोकपाल हो, कोई इसमें क्या करेगा? कोई कौन उसका हो के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उससे भिन्न जीवों का कर्म फल देने वाला ईश्वर है, तो वो भी कर्म के अनुसार ही फल देगा, अलग नहीं। उसकी प्रभुता कर्म पे ही चलेगी। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ेगा। इसमें इंद्र की क्या है बाबा? बाबा इंद्र की ताकत नहीं कि कुछ बदल सके। इसलिए आप पहले तो भूल जाओ कि इंद्र कोई भगवान है। भगवान है जब भुलवा रहे तो फिर अहंकार नष्ट। पूर्व संस्कार जबरदस्ती उससे कर्म कराते हैं। पूर्व संस्कार, इन्हीं पूर्व संस्कारों पर अटैक भजन कर सकता है, दूसरा नहीं। ध्यान से सुनना, पूर्व संस्कारों को भस्म कर देता है भजन, सिर्फ भजन, दूसरा कुछ नहीं। जादू टोना छूछा कुछ नहीं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि, यही कारण शरीर स्वभाव को बदलता है और सूक्ष्म शरीर के वो पापाचरण करने वाली प्रवृत्तियों का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति। देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक आदमी हितधाम में, तो उसके यहां सब लोहे के छल्ले ऐसे, भैया ये क्या है? अंगूठी पहने तो देखा है सोने आदि की, ये क्या है? बोले घोड़े के नाल के ये छल्ले हैं, इससे क्या होगा? बोले कोई भी ग्रह अटैक नहीं कर सकता। घोड़े की दुर्दशा हो जा रही नाल पहन के, और ये नाल की लोहे की पहले तो ये कह रहे हमारी सदगति हो जाएगी, कोई भी अटैक नहीं करेगा। अरे बुद्धि मारी गई, पूरी नाल पहरे वो, ठोकी है उसके चरणों में पूरी नाल, और मनोबोझा ढो रहा है, सांटी खा रहा है।
और उस नाल के तुम अंगूठी बनवा, अरे राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। अरे ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हें कैसे बताए। भगवान कह रहे हैं कि देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, ये सारा जगत कर्म के अधीन है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम गति या अधम गति को प्राप्त होता है। ए भाई, आपके कर्म, आपके कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कहां तक कहूं कर्म ही भगवान है। भगवान, इसलिए बाबा मनुष्य को चाहिए कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल कर्म करे, पापाचरण न करे, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती, वही इष्ट देव होता है। अपने विवाहित पति को छोड़कर जो पर पुरुष से रति करते उसे जार स्त्री कहते हो। जार स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। जो अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से, वो व्यभिचारी पुरुष होता है, उसकी कभी सुगति नहीं हो सकती। वो यहां भी कष्ट पाएगा और वहां भी कष्ट पाएगा। इसलिए हम सबके आराध्य देव श्री गिरिराज महाराज हैं। आप इनको छोड़कर देवराज इंद्र की पूजा की बात करते हो। बाबा, हमारी जीविका गिरिराज जी से चलती है।